बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक नंबर 5 के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स थे। और ये है जी हमारे पास पेज नंबर 93 के ऊपर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 93 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 93 के ऊपर है जी हमारे पास स्किल शार्पनर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बबलू हैज 3/4 ऑफ अ चॉकलेट बार। बबलू के पास चॉकलेट बार का 3/4 इस हिस्सा उसके पास है। ही गेव 1/4 ऑफ इट टू द बनी। बंटी को उसने 1/4 उस 3/4 में से 1/4 हिस्सा दे दिया। अब आपने ये बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चॉकलेट बार डज बबलू हैव नाउ। बबलू के पास अब कितना हिस्सा चॉकलेट का रह चुका है। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो हम लोग इसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर देख लीजिए। स्टेटमेंट के अंदर बबलू, पहली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? बबलू हैज चॉकलेट बार इज इक्वल्स टू 3/4। अच्छा, बंटी, ही गेव बंटी ही गेव टू बंटी कितने दिया था? 1/4। लेफ्ट चॉकलेट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। उसके बाद फिर आपने हेडिंग देनी है सोल्यूशन की। इसके अंदर हम लोगों ने लेफ्ट बतानी है ना। और जहां पर रिमेनिंग या लेफ्ट की बात कर दी जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हम लोग माइनस करते हैं। 3/4 माइनस 1/4। ठीक हो गया। अब 3 - 1 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे और ये हमारे पास 2/4। ठीक हो गया। अगर इससे आगे भी आप सॉल्व करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अगर इससे आगे सॉल्व करना चाहें तो वो ऐसे हो सकता है कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2। ठीक हो गया। ये ऐसे हो जाएगा। अगला हम लोग ये इसके बाद आप लोग की मर्जी होती है। 2 का जो देखिए कैंसिलेशन कैसे करते हैं कि जो नंबर ऊपर जिस नंबर से कैंसिल हो रहा होता है उसी नंबर से नीचे कैंसिल होता है। 2 1s are 2 और 2 2s are 4, तो 1/2 ऐसे मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। इफ वन रेसिपी कॉल फॉर 3/8 ऑफ अ मैंगो, एक रेसिपी के अंदर कितने मैंगो लगे? 3/8। हाउ मेनी मैंगो आर नीडेड फॉर 4 सच रेसिपी। 4 ऐसी रेसिपीज को बनाने के लिए कितने मैंगोस चाहिए होंगे? 1 रेसिपी मैंगोस, ये स्टेटमेंट की हेडिंग। 1 रेसिपी मैंगोस 3/8। टोटल रेसिपीज is equals to 4। मैंगो नीडेड, मैंगोज नीडेड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब सोल्यूशन लिखेंगे आप तो कैसे करेंगे? इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4। और मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है उसके डिनोमिनेटर में। 3 4s are 12 और 8 1s are 8। फिर वही बात है, अगर आप लोगों ने इससे आगे फर्दर सॉल्व करना है तो आप लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। 2 के टेबल में देखें, 2 4s are 8 और 2 6s are, जितने जार होता है ना वो लिखते हैं। 2 3s are 6 होगा, 2 4s are 8 है। ठीक है। अब देखिए 8 को मैंने कैंसिल किया ना तो ये वाला नंबर लिखते होते हैं, ये वाला नंबर, ये 4। अब देखिए दोबारा 2 2s are 4, तो ये वाला 2 लिखूंगी 2, और 2 3s are 6, तो ये 3 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? इससे आगे तो नहीं कैंसिल होता ना, तो ये देख लीजिए, ये 3/2। ठीक हो गया। देन टोटल मैंगोज नीडेड इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बंटी हैज 3/5 of a liter of juice. She pours the juice equally into 5 glasses. What fraction of a liter does each glass contain?
तो इसके लिए मैं एक सेकंड पेज खोलूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे बंटी है जूस 3/5 था लीटर। अच्छा, शी पोर्ड द जूस इक्वली इनटू 5 ग्लासेस। टोटल ग्लासेस कितने थे हमारे पास? 5। टोटल फ्रैक्शन ऑफ लीटर अब कितने फ्रैक्शन में आज के लीटर के अंदर कितने अब टोटल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3/5 डिवाइडेड बाय 5। अब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में कभी भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 5 5 25 ये हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि आप लोगों ने फ्रैक्शन में बताना था, तो ऐसे हो जाएगा। ये फिर आप फ्रैक्शन ऑफ लीटर इसको फिर भी आगे फर्दर देख लेते हैं। फ्रैक्शन मैं वैसे चेक करने लगी थी कि डिवीजन होती है कि नहीं होती। फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर 25 ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। बंटी हैज प्लांटेड फ्लावर इन 3/4 ऑफ हर गार्डन। लेटर शी प्लांटेड फ्लावर इन अनदर 1/8 ऑफ हर गार्डन। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर गार्डन हैज फ्लावर नाउ? अब कितने टोटल फ्लावर्स हो चुके होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, बंटी प्लांटेड फ्लावर is equals to 3/4 flower planted in another garden. Flowers planted in another garden. कितने उसने दूसरे गार्डन में लगाए थे? 1/8। टोटल फ्लावर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करना है हम लोगों ने। अब हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 3/4 प्लस 1/8। अब एडिशन है, तो हम लोग ने इसके डिनोमिनेटर को सेम रखना है। कैसे करेंगे? हम लोग 4 के टेबल में 8 आता है। 4 2s are 8। अब ये 8 ऑलरेडी है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए ना। 7 डिवाइडेड बाय 8, ये 6 + 1 7, और ये डिवाइडेड बाय 8, ये आंसर हो जाएगा। ये सोल्यूशन था। तो टोटल फ्लावर्स लिख देंगे आप लोग। टोटल फ्लावर्स इज इक्वल्स टू 7/8। ठीक हो गया जी। तो ये था आज के लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिए, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज के लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज।